कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए शनिवार से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 30 सितंबर तक चलने वाली नामांकन प्रक्रिया के बाद 1 अक्टूबर को नॉमिनेशन की जांच होगी और वैलिड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की जाएगी। आपको बताया, उम्मीदवारी वापस लेने के लिए आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। अगर एक से अधिक कांग्रेस नेताओं ने नामांकन दाखिल किया तो 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए आखिरी बार साल 2000 में चुनाव हुआ था। तब सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद थे। सोनिया गांधी को करीब 7,448 वोट मिले, लेकिन जितेंद्र प्रसाद 94 वोटों पर ही सिमट गए। आपको बताया, 2000 में सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने पर गांधी परिवार को कभी कोई चुनौती नहीं मिली। तो वहीं अब राहुल गांधी के इनकार करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। पहले शशि थरूर और अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी भी शामिल हो गए हैं। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे है। नॉमिनेशन के पहले दिन पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एक प्रतिनिधि के जरिए नामांकन पत्र मंगवाया। बताया जा रहा है कि वे 30 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो वहीं अशोक गहलोत के भी नवरात्रि के दौरान नामांकन दाखिल करने की बात कही जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नीरज जी, देखिए कि जो प्रोसेस है अध्यक्ष पद को लेकर के वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमाम तरह के नाम भी सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम अभी सबसे आगे चल रहा है रेस में। क्या कुछ अपडेट है अभी? देखिए ऐसी आज शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और इस बैठक में जो अर्जुन खड़गे और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन मौजूद रहेंगे। इस बैठक के बाद ही तय होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कब नामांकन करते हैं। संभवतः माना जा रहा है कि नवरात्रों के दौरान ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। अभी जो तस्वीर सामने आई है उसमें शशि थरूर के प्रतिनिधि ने कल नामांकन फॉर्म खरीदा है और उसके 5 सेट खरीदे हैं। तो फिलहाल सबसे जो नाम चल रहा है शशि थरूर का ही नाम चल रहा है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि वे भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने नामांकन फार्म नहीं खरीदा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में माना यह जाता है कि जिस व्यक्ति को गांधी परिवार का आशीर्वाद होगा वही व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। क्योंकि इससे पूर्व भी जब भी चुनाव हुए हैं और सोनिया गांधी के खिलाफ भी जितेंद्र प्रसाद जी ने चुनाव लड़ा था तो बहुत कम वोट उनको मिले थे। अब देखना है कि हालांकि इस बार सोनिया गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो किसी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे आज जयपुर आ रहे हैं, राजस्थान के प्रभारी अजय माकन जयपुर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद विधायक दल की बैठक आज शाम को 7 बजे बुलाई है। तो इस बैठक का मकसद भी यही है कि क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब दिल्ली गए थे, केरल राहुल गांधी से मुलाकात करने गए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि वो जयपुर आएंगे, फिर विधायक दल के साथ बातचीत करेंगे और 2 दिन पहले बताएंगे कि कब उनको नामांकन करना है। और सब विधायक और पीसीसी के मेंबर, एआईसीसी के जो सदस्य राजस्थान के हैं वो तमाम लोग दिल्ली जाएंगे और फिर नामांकन भरा जाएगा। तो आज संभवतः बैठक में इस बात का निर्णय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कब नामांकन करेंगे। नवरात्रों में करते हैं, नवरात्रों की पहला दूसरा जो भी है तय होता है, शाम को 7 बजे बाद तय होगा, तस्वीर साफ होगी। इसके साथ ही जो लोग चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि देखिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि वो भी प्रत्याशी हो सकते हैं, कमलनाथ जी ने कहा कि वो भी चुनाव लड़ने के मूड में है। तो 3-4 नाम जो सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नामांकन फॉर्म जो है सिर्फ शशि थरूर के प्रतिनिधियों ने खरीदा है। उन्होंने 5 सेट नामांकन के खरीदे हैं और जिस तरह से शशि थरूर का इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मुकाबला शशि थरूर और अशोक गहलोत के बीच में ही हो। अगर लेकिन दूसरे नेता जो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर वो चुनाव मैदान में उतरते हैं तो फिर चुनाव रोचक होगा और 2 लड़ते हैं तो भी रोचक होगा, क्योंकि शशि थरूर भी अपने आप में एक मीडिया पर्सनालिटी है, उनका एक अलग वजूद है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संगठन, सत्ता और संगठन में और राजनीति के चाणक्य कांग्रेस पार्टी के वो भी कहे जाते हैं, तो इसमें दोनों का मुकाबला रोचक होगा। लेकिन हालांकि देखिए गांधी परिवार का जिसको साथ और समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा और पार्टी का अध्यक्ष वही होगा। आयुषी
जी नीरज जी, देखिए साथ ही में अगर चर्चा कर ली जाए कि जैसा कि अभी आपने कहा कि गांधी परिवार का जिसको आशीर्वाद मिलेगा वो नया चेहरा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि गांधी परिवार की पहली पसंद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी तक बताया जा रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जब तक अभी मीडिया से बातचीत की है तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयार है पद को संभालने के लिए। क्या लगता है अगले अध्यक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने, राहुल गांधी ने जिस तरह से उनको आगे किया है और साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके परिवार में से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, तो उसके बाद ये माना जा सकता है कि गांधी परिवार का आशीर्वाद इनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है। और गांधी परिवार के निर्देश पर ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव मैदान में उतरे हैं। इससे पूर्व उनका कोई मकसद नहीं था। वो लगातार बार बार इस बात की पैरवी कर रहे थे कि राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने भी इस बात का प्रस्ताव पारित किया था। अन्य प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने भी राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव पारित किया था और उन्होंने अंतिम प्रयास भी किया जब वो केरल गए और केरल जाकर राहुल गांधी से फिर आग्रह किया कि कांग्रेस पार्टी के अधिकांश जो पीसीसीज है वो चाहती है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कमान संभालें। लेकिन जब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार गांधी परिवार से कोई भी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं मौन समर्थन अशोक गहलोत के साथ ज्यादा नजर आ रहा है और अशोक गहलोत इसीलिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर भी एक तरह से प्रवक्ताओं को किसी भी पदाधिकारी या जो भी चुनाव लड़ने वाले नेता हैं उनके पक्ष या विपक्ष में किसी भी तरह का कोई बयान बाजी जारी करने पर एक तरह से रोक लगा दी गई है और साफ तौर पर कहा गया कि नहीं भाई, जो भी चुनाव लड़ेगा जीतेगा वो अध्यक्ष होगा। लेकिन कहीं अंदर खाने जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सहयोग और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही आशीर्वाद गांधी परिवार का माना जा सकता है, क्योंकि गांधी परिवार के बहुत नजदीकी है, विश्वसनीय है। इंदिरा गांधी जी के जमाने से काम कर रहे हैं, राजीव गांधी जी के साथ काम किया, सोनिया गांधी जी के साथ काम किया, अब राहुल और प्रियंका गांधी के साथ भी अशोक गहलोत काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं पार्टी में उनकी छवि और जो उनका विश्वसनीयता है वो गांधी परिवार के साथ जुड़ी हुई है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि क्योंकि आने वाला जो अध्यक्ष होगा कांग्रेस पार्टी का, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मूल निवासी अशोक गहलोत होंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और जो परिदृश्य नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसमें भी साफ तौर पर संकेत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। आयुषी जी नीरज जी, देखिए साथ ही में एक बार राजस्थान की भी बात कर लेते हैं। राजस्थान का अगर रुख करें तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट का नाम सामने आ रहा है कि अगले मुख्यमंत्री है सचिन पायलट बन सकते हैं। क्या लगता है कि अगर सचिन पायलट आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो राजस्थान की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्पष्ट कर चुके हैं कि एक व्यक्ति दो पदों पर नहीं रह सकते हैं। राहुल गांधी भी बोल चुके हैं कि एक व्यक्ति दो पदों पर नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में राजस्थान में भी मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा और उसमें रेस में सबसे आगे सचिन पायलट और सीपी जोशी का ही नाम चल रहा है। आज जो विधायक दल की बैठक होगी, हो सकता है संभवतः जी अध्यक्ष के साथ साथ कहीं के सीएम के चेहरे को लेकर भी मंत्रणा हो सकती है। हालांकि अभी तक फाइनल नहीं है। एक पक्ष ये कह रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा उसके बाद ये तय होगा कि कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। दूसरा दावा ये भी कह रहा है कि नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले ही राजस्थान का मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाएगा। अब ये क्योंकि सचिन पायलट का बहुत ज्यादा यहाँ पर नाम चल रहा है, लगातार उनका नाम सुर्खियों में है और जब से चुनाव हुए तब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के ही नाम के चर्चे हैं। लेकिन अभी जो दूसरा नाम चर्चा में आ रहा है, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब का भी नाम सामने आ रहा है और सीपी जोशी जी भी केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है, तो उनका नाम भी कहीं न कहीं चर्चा में आ गया है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से आपने पंजाब का परिदृश्य देखा होगा, पंजाब में जब चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उससे पहले कई नाम आए और लोगों ने उनको बधाइयां दे दी, उनके फूलमालाएं डाल दी, कईयों के तो जो है सुरक्षा भी लगा दी गई थी। लेकिन अचानक बैठक के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी का नाम तय होता है, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री हो जाते हैं। जिन लोगों का नाम चर्चाओं में रहता है उनका पता नहीं लगता। लेकिन जहां क्योंकि सचिन पायलट के लिए बसपा के विधायकों ने घोषणा कर दी है कि वो उनके साथ जाएंगे, जो बसपा से कांग्रेस में आए थे, राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि सभी उनके साथ जाएंगे। दूसरे जो कांग्रेस पार्टी के विधायक है वो भी कहीं के स्वर बदल रहे हैं, हालांकि उनके दूसरे दिन स्वर बदल भी गए। तो अभी यहाँ कांग्रेस पार्टी में
मुख्यमंत्री पद को लेकर जी। असमंजस की स्थिति, लेकिन सचिन पायलट का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, सीपी जोशी दूसरे नंबर पे चल रहे हैं और तीसरा नाम भी कोई हो सकता है इसी। लेकिन ये आज शाम की बैठक के बाद तय होगा क्या वाकई में सीएम के नाम पर भी चर्चा होती है या सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नाम पर चर्चा होकर ही रह जाती है, या चुनाव के बाद सीएम का फैसला होगा। तो मुख्यमंत्री का ये भी कहना था कि इस बार का बजट वे ही प्रस्तुत करेंगे, और वे ही प्रस्तुत करेंगे तो हो सकता है अभी ये कुछ समय के लिए टल जाए, ऐसा समझा जा रहा है। अभी आज की बैठक के बाद थोड़ा सा तस्वीर साफ होगी कि क्या दोनों पदों पर चर्चा होती है या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ही चर्चा होती है। आयुषी जी नीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।